नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं आज आपके लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच लेकर आया हूं, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरे साथ वे बच्चे भी जुड़ सकते हैं जिन्होंने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, और ये बैच शून्य से शिखर तक रहेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, 0 to हीरो लेवल। और आज हम परसेंटेज को समझेंगे। परसेंटेज चैप्टर में मैं परसेंटेज चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और आने वाले सेशंस में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। आइए समझते हैं परसेंटेज चैप्टर को, देखते हैं। जैसे कि परसेंटेज शब्द का मतलब, हिंदी मतलब रहता है प्रतिशतता। परसेंटेज शब्द का हिंदी मतलब रहता है प्रतिशतता, और परसेंटेज में ही छिपा है उसका मतलब समझिए, परसेंटेज शब्द में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे कि परसेंट, समझते हैं। जैसे कि पर मीन रहता है प्रति, और सेंट मीन रहता है शत। जैसे कि प्रति मीन रहता है एक, क्या रहता है? एक। और शत मीन रहता है 100, क्या रहता है? 100। आप ऐसा समझिए कि प्रति 100 पर गणना करनी होती है। जैसे कि इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं, कुछ भी है, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड, ये मार्कर, मेरी पूरी बॉडी अपने आप में 100% है। मतलब समझिए, यूनिवर्स में जितनी भी वस्तु हैं वो अपने आप में 100% हैं। कितने प्रतिशत हैं? 100%। आपको हमेशा 100 पर ही गणना करनी है। किस पर करनी है? 100 पर ही। जैसे कि आपको मैं बताता हूं आगे। एक जैसे यहां आपको कितने पर गणना करनी है? 100 पर। कितने पर? 100 पर। जैसे कि 100 पर गणना करनी है। 100 का आप एक भाग मानिए, एक भाग कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक, ये 1/100 का मतलब रहता है 1%। कितने प्रतिशत? 1%। कितने प्रतिशत रहता है? 1%। 1% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 1/100। कितनी रहती है? 1/100, जो कि स्मार्ट बोर्ड पर लिखा है। अब आगे समझते हैं। जैसे कि जैसे कि 1% की जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, वो बताई है 1/100। कितनी बताई है? 1/100। अगर आप इन दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, और यहां हो जाएगा 1। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं 100% का मान 1 है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1% का मान 1/100 है। समझ पा रहे हैं यहां तक? ऐसे ही आगे समझते हैं। जैसे कि ये फ्रैक्शन नंबर है एक, जो एक फ्रैक्शन नंबर है उसका परसेंटेज मान रहता है 100%। ये जो कुछ भी है वो 100% है। जैसे कि आगे समझते हैं। जैसे कि 1 का मान कितना है? 100%। ऐसे आगे लिखते हैं, 1 बराबर है 100%। कितने प्रतिशत? 100%। आगे और आगे समझते हैं। जैसे कि 1/2 का मतलब है 50%। कितने प्रतिशत? 50%। 1/2 फ्रैक्शन मान है, भिन्न में मान है, इसका परसेंटेज मान कितना है? 50%। कितने प्रतिशत? 50%। समझते हैं। जैसे कि 1/2 ये फ्रैक्शन मान है, 2 में से एक भाग निकालना है आपको। 2 में से एक भाग का परसेंटेज में मान निकालना है। जैसे कि बताते हैं, अगर भिन्न मान दिया है आपको, परसेंटेज में आपको बदलना है, तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। कितने का गुणा कर देते हैं? 100 का। तो 2 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 50 बार। कितनी बार? 50। 1 × 50 कितना हो जाएगा? 50। तो ये 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 50%। कितने प्रतिशत? 50%। आगे समझते हैं। जैसे कि 1/3। कितना? 1/3। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू रही होगी वो समझते हैं। जैसे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3, 3 भाग में से एक भाग का मान निकालना है आपको परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में। जैसे कि मैं बताता हूं आपको,
यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू 100, क्या लिखेंगे 100। ये नंबर रहा होगा 100/3, कितना 100/3। इस नंबर को 100/3 को लिखेंगे 33 सही 1/3%, या फिर आगे लिख सकते हैं 33.33%। अभी एसएससी ने पूछना स्टार्ट किया है, जैसे कि ये पॉइंट दशमलव में परसेंटेज वैल्यू को देना स्टार्ट कर दिया है, इससे पहले नहीं पूछती थी एसएससी। जैसे कि और आगे भी मैं समझाता हूं आपको, जैसे कि आपको मैं बताता हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है आपको कोई नंबर, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है कोई नंबर आपको। तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको करना होगा, आपको 100 का भाग देना होगा। कितने का? 100 का। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है आपको कोई नंबर, तो आपको क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 100 का गुणा। अगर कोई नंबर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको करना होगा 100 का भाग, और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो आपको करना होगा 100 का गुणा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी यहां कोई नंबर लिखा है 1/4, कितना लिखा है 1/4। ये भिन्न मान है, आपसे पूछा है 4 भाग में से 1 भाग का परसेंटेज मान पूछा है। कितना पूछा है? 4 भाग में से 1 भाग का कितना मान पूछा है? परसेंटेज मान। तो यहां लिखेंगे 1/4 का परसेंटेज मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन मान है, इसमें आपको निकालना है परसेंटेज मान। तो परसेंटेज मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो यहां 4 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो यहां कितना निकलेगा? 25%। कितना? 25%। 1/4 फ्रैक्शन मान का परसेंटेज मान रहता है 25%। कितना रहता है? 25%, जो कि अभी हमने निकाला है। अगर आपको, जैसे कि मैं आपको बताता हूं 20%, ये है परसेंटेज मान, ये परसेंटेज मान है। अगर इसका भिन्न मान निकालना है आपको तो करना क्या होगा, अगर परसेंटेज मान से भिन्न मान निकालना है, फ्रैक्शन मान निकालना है, तो आपको 100 का भाग देना होगा। कितना, क्या करना होगा? 100 का भाग। तो लिखेंगे 20/100। तो 20 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 पंजे 100, कितनी बार? 5 बार। तो ये यहां लिखेंगे 1/5। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना, वो होगी 1/5। कितनी होगी? 1/5। ऐसे ही आगे मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि आपको पहले तो मैं परसेंटेज मान देता हूं, परसेंटेज मान बताता हूं मैं आपको। जैसे कि 4%, आपको इसका फ्रैक्शन मान निकालना है। 5% इसका फ्रैक्शन मान निकालना है। आपको निकालना है 8% का। उसके बाद निकालना है 10% का। उसके बाद ऐसा समझिए जैसे कि 15%, आगे 20%, 25%। इनका आपको फ्रैक्शन मान निकालना है। 4%, 5%, 8%, यहाँ 10%, 15%, 20%, 25%। इनका आपको भिन्न में मान निकालना है। जैसे कि मैं आपको पहला नंबर बताता हूं, पहले नंबर से समझते हैं। ये क्या है? परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू जैसे 4%, 5%, 8%, 10%, उसके बाद 15%, उसके बाद ये समझो 25%। इनका आपको फ्रैक्शन मान निकालना है। आपको देखिए समझते हैं, जैसे कि पहले 4% स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि 4, अभी मैंने आपको बताया है अगर कोई परसेंटेज वैल्यू दी है तो उसमें आपको करना क्या है, 100 का भाग देना फ्रैक्शन मान निकालने के लिए। तो यहां 100 का भाग देते हैं, जैसे कि 4/100। तो 4 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 25 चौका 100। तो यहां जाएगा 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो यहां रहा होगा
4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी वो रही होगी 1/25। कितनी रही होगी? 1/25। ऐसे ही आगे समझते हैं, जैसे कि 5%। जो 5% है ना, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है आपको, देखते हैं। जैसे कि 5 में भाग देंगे 100 का, जैसे कि देते हैं 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो ये 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो यहां लिखेंगे 1/20। तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी, भिन्न में मान निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 1/20। कितना निकलेगा? 1/20। आगे समझते हैं, जैसे कि 8%। 8%, यहां समझेंगे 8% का मान। यहां लिखेंगे 8/100। कितना? 8/100। समझते हैं, जैसे कि 4 से काटते हैं इस नंबर को। ये नंबर 4 से कितनी बार कटेगा? 8 2 बार। और 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 चौका 100। तो यहां हो जाएगा 25। तो ये इस नंबर की जो 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/25। कितनी बनेगी? 2/25। आगे समझते हैं, जैसे कि 10% आपको पूछा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं आगे। 10%, यहां 10 में भाग देंगे कितने का? 100 का। हमेशा आपको 100 पर ही गणना करनी है। कितने पर गणना करनी है? 100 पर ही। तो यहां समझेंगे 10 से 100 कितनी बार कटेगा? 10 दाड़े 100। कितनी बार? 10 बार। तो यहां हो जाएगा 10। तो 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकली है? 1/10। और आगे नंबर दिए हैं आपको 15%, जो बताता हूं मैं आपको। जैसे कि 15%, कितने प्रतिशत? 15%। 15 में भाग कितने का देंगे? 100 का। तो 15 कितना हो जाएगा? 100। अब इस नंबर को देखेंगे, कॉमन नंबर देखिए आप इनमें, कौन सा कॉमन नंबर बन रहा है? 15 में और 100 में कितना कॉमन है? 5। 5 से नंबर दोनों कट रहे हैं, तो 5 से काटते हैं। 5 से 15 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 से 15 कितनी बार कटता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 100 5 से कितनी बार कटता है? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 3/20। कितनी रही होगी? 3/20। आगे देखते हैं, जैसे कि 20%। कितने प्रतिशत? 20%। यहां देखेंगे 20% की, 20 में कितने का भाग देंगे? 100 का। 20 में कितने का भाग देंगे? 100 का। तो 100, 20/100। 20 से 100 कितनी बार कटता है? 5 बार। 20 पंजे 100। तो 5। तो यहां 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 1/5। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे इसका। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आपको किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में। आगे समझाता हूं, जैसे कि अब आपको निकालना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीखते हैं। किसमें? किससे? फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 3/20। आगे नंबर समझते हैं 4/5। उसके बाद समझते हैं 7/8। उसके बाद देखते हैं 2/5। इन 4 नंबरों को समझते हैं, और भी नंबर लिखेंगे, देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर है, पहले तो आपको यह समझना जरूरी है, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई नंबर लेना है तो क्या करते हैं? 100 का गुणा। क्या करते हैं? 100 का गुणा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 3/20। कितना? 3/20। तो 100 का गुणा करेंगे। फ्रैक्शन से भिन्न मान से परसेंटेज में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100 का। तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 100। यहाँ 3/20 इंटू 100। अगर 20 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ये हो जाएगा 3 × 5 कितना होता है? 3 × 5 होता है 15। कितना? 15। तो यहां नंबर होगा 15%। 3/15
20 की जो परसेंटेज मान होगा वो कितना होगा 15%। आप समझिए जैसे कि 20 है ना, 20 अपने आप में 100% है, तो 20 में से 3 का मान पूछा है, 20 में से 3 का मान पूछा है, ये अपने आप में कितने प्रतिशत है 15%। कितने प्रतिशत 15%। आगे नंबर समझते हैं, जैसे कि 4/5 कितना 4/5 4/5 की परसेंटेज मान बताना है, ये भिन्न मान है, फ्रैक्शन नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर को आपको परसेंटेज में कन्वर्जन करना है, तो इसका मान कितना निकलेगा समझते हैं। जैसे कि इंटू 100, 4/5 इंटू 100, 5 से 100 को काटेंगे, 20 पंजे 100, तो 20 बार, 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, तो यहां कितना रहा होगा 80%। 4/5 फ्रैक्शन मान का परसेंटेज मान कितना होगा 80%। समझते हैं, जैसे कि जो 5 है ना, ये अपने आप में जो 5 है वो अपने आप में 100% है। कितने प्रतिशत है 100%। तो इसका मान बताना है आपको 4 का, 5 का 4 कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है 80%। ऐसे ही आगे देखते हैं, जैसे कि 7/8 कितना 7/8, देखिए 7/8, यहां 7/8 की निकालनी है आपको, तो 7/8 इंटू 100 कितना 100, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां समझेंगे 4 से काटते हैं इस नंबर को, दोनों में 4 ही कॉमन निकल रहा है, तो 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार, कितनी बार 25 बार। उसके बाद 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, यहां हो जाएगा 25 सत्ते 175, 25 गुणा 7 कितना होता है 175, कितना होता है 175। तो इस नंबर को हम लिखेंगे 175/2%, कितना 175/2%, कितना 175/2%, कितना 175/2%। आगे समझते हैं, जैसे कि 2/5, ये जो 2/5 है ना, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किसमें देना है कमेंट बॉक्स में। 2/5 है ये फ्रैक्शन मान, इसका परसेंटेज मान आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। किसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब सभी लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बहुत ही आसान वे में इस चैप्टर को समझाऊंगा। आगे आने वाले चैप्टर जैसे इसके बाद परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। आप समझिए, पहले तो ये बात समझिए, परसेंटेज जो है ना अर्थमेटिक मैथ का एकदम बेस है। अगर इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अर्थमेटिक का 80% भाग आपने कंप्लीट कर लिया। कितने प्रतिशत 80% भाग कंप्लीट कर लिया। ये 2 चैप्टर हैं परसेंटेज एंड रेशियो, इन दोनों चैप्टरों को आप कर लेते हो ना तो आप समझिए आपने पूरा मैथ ही सॉल्व कर लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी यहां भी मैथ पूछा जाएगा, आप इन्हीं 2 चैप्टरों को कंप्लीट कीजिए और आप मैथ्स को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। एक मैंने आपके लिए एक उदाहरण सेट किया है, उस उदाहरण के जरिए आपको परसेंटेज को मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक चार्ट है। क्या है चार्ट है, इसमें 3 भाग रंगे हुए हैं और एक भाग जो है बिना रंगा हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, एक भाग ये है, जैसे कि लिखता हूं मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां है 4 भाग। एक ये सर्किल समझो, ये चार्ट है, इसका एक सर्किल है जिसमें 4 भाग दिए हुए हैं। कितने भाग दिए हुए हैं 4 भाग। 4 भागों में से एक भाग रंगा हुआ है और 3 भाग रंगे हुए नहीं है। आपको जो बिना रंगा हुआ भाग है, जो कलरलेस है, उसको समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 4 भाग हैं। कितने भाग हैं 4। यहां देखते हैं, जैसे कि 4 भाग हैं। कितने भाग हैं 4, उसमें से एक भाग रंगा हुआ नहीं है। कितना भाग नहीं है 1। तो ये हो गया फ्रैक्शन मान। कितना है फ्रैक्शन मान। 4 भाग में से एक भाग रंगा हुआ नहीं है। अगर इसी को परसेंटेज में बदलना हो, आपको किस में बदलना हो परसेंट में, जैसे कि 4 भाग में से एक भाग रंगा हुआ नहीं है, तो उसको परसेंट में बदलने के लिए आपको कितने का गुणा करना होता है 100 का। कितने का
100 का, तो 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ 100 4 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो 25 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 25। तो यहां होगा 25% भाग रंगा हुआ नहीं है। कितने प्रतिशत भाग रंगा हुआ नहीं है? 25% भाग, जो कि आपको दिख भी रहा है। दिख रहा है या नहीं? 25% भाग रंगा हुआ नहीं है, जो कि यहां दिख रहा है आपको। 25% भाग रंगा हुआ नहीं है। अगर आप समझिए, जैसे कि आपको कलरफुल एरिया को निकालना हो, तो वो कितने परसेंट निकल रहा है? जैसे कि आप देखिए 25 25 25 75% निकालना है। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अगर 4 भाग में से 3 भाग रंगे हुए हैं, जैसे कि 1 2 3, कितने भाग रंगे हुए हैं? 3। अगर इनकी 3/4, जैसे 4 भाग में से 3 भाग रंगे हुए हैं, अगर इनको आपको परसेंटेज में बताना है तो कैसे बताएंगे? जैसे कि गुणा कर देंगे कितने का? 100 का। तो 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार? 25 100 का 100। तो यहां हो जाएगा 3 गुणा 25 कितना होता है? 75%। कितना? 75%। आप समझिए, जैसे कि ये तो रंगे हुए हैं, ये इससे रंगा हुआ, रंगा हुआ हिस्सा कितना है? 75%। 25 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75%। आगे समझते हैं। और ये कैसा है? बिना रंगा हुआ। कैसा है? बिना रंगा हुआ। बिना रंगा हुआ भाग कितना है? 25%। कितना है? 25%। और रंगा हुआ भाग है 75%। आप समझ सकते हैं ये अपने आप में कितने प्रतिशत है? ये टोटल जो सर्किल है ना, अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है? 100%। मैंने आपको पहले ही बताया, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है? 100%। कितने परसेंट? 100%। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये स्मार्ट बोर्ड, मेरी पूरी बॉडी, मैंने अभी आपको बताया है, जो आप मुझे देख पा रहे हो, ये मेरी पूरी बॉडी भी अपने आप में 100% है। ये हाथ कुछ हिस्सा रहा होगा, ये भी परसेंट में रहा होगा। जैसे कि अब ये पूरा सर्किल है ना, अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। अगर इसका 25% भाग बिना रंगा हुआ है, कैसा है? बिना रंगा हुआ, तो 75% भाग रंगा हुआ होगा। होगा या नहीं होगा? जैसे कि ये रंगा हुआ है 25 25 25, कितना बन गया? 75%। ऐसे ही मैंने एक और उदाहरण सेट किया है, उससे समझते हैं। यहां तक बात समझ पाए होंगे। जैसे कि ये एक पानी का गिलास है। किसका गिलास है? पानी का। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 1 मिनट रुकिए बस। देखते हैं। जैसे कि इस गिलास के मैंने 5 भाग किए हैं। कितने भाग किए हैं? 5 भाग। ये गिलास भी अपने आप में 100% रहा होगा। कितने परसेंट रहा होगा? 100%। इसके मैंने 5 भाग किए हैं, जैसे कि 20% 20% 20% 20% 20%। अब आप समझिए, जैसे कि यहां मैंने 5 भाग किए हैं, इस भाग से लेकर यहां चौथे पॉइंट से लेकर, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक ये भाग पानी से भरा हुआ है। कैसा है? पानी से भरा हुआ। मैं लिख देता हूं, पानी से भरा हुआ। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां तक पानी से भरा हुआ है गिलास, तो ऊपर जो बच रहा है हिस्सा वो कितना है? 20% खाली है। आपको खाली भी हिस्सा दिख रहा होगा। ये नंबर जो है वो कैसा है? खाली। कैसा है? खाली। अब आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि 5 भाग में से, कितने भाग में से? 5 भाग में से एक भाग खाली है।
कितना भाग खाली है, एक भाग। तो ये नंबर रहा फ्रैक्शन, ये अपने आप में भिन्न है, एक क्या है, एक भिन्न। इसको परसेंट में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा पता है, 100 का गुणा करना होगा। क्या करना होगा, 100 का गुणा। तो 100 का गुणा कर देते हैं। तो 5 से 100 कितनी बार कटता है, 20 बार। कितनी बार, 20 बार। तो 20 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 20। तो यहां होगा 20%। 5 भाग में से एक भाग अगर खाली है तो खाली भाग का परसेंटेज मान कितना होगा, 20%। कितना, खाली भाग कितना है, 20%। खाली भाग जो है वो है 20%। कितना है, 20%। उसके बाद समझते हैं पानी से भरा हुआ भाग कितना है, आपको दिख रहा है जैसे कि 20 20 20 20, 4 भाग 20 20 के कितने हैं, 80%। 80% निकला कैसे है, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। जैसे कि 5 भाग में से, कितने भाग में से, 5 भाग में से कितना भाग भरा हुआ है, 4 भाग। तो 4 लिखेंगे ऊपर, इंटू 100, 100 का गुणा कर देंगे परसेंट के लिए। 5 से 20 को काटेंगे, सॉरी 5 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 80। कितना, 80। तो यहां लिखेंगे 80%। जो पानी से भरा हुआ भाग है वो कितना है, 80%। तो लिखेंगे भरा हुआ भाग। और खाली भाग, ये क्या है, खाली भाग। देखिए आप यहां जो दिख रहा है आपको, ये अपने आप में एक गिलास है, इसमें से 4 भाग पानी से भरा हुआ है, 4 भाग पानी से भरे हुए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और एक भाग खाली है। कितना भाग खाली है, एक भाग। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि 5 भाग में से एक भाग खाली है। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है, अगर भिन्न मान को परसेंटेज में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, 100 का गुणा। क्या करना होगा, 100 का गुणा। तो 1/5 इंटू 100, तो 5 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20%। तो यहां आंसर निकलेगा, खाली भाग का जो परसेंटेज मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 20%। आगे समझते हैं। जैसे कि पानी से भरा हुआ भाग कितना है, 4 भाग। 5 भाग में से 4 भाग पानी से भरे हुए हैं। उसके बाद समझते हैं, 4/5 इंटू 100, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 80। 80% भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ कितना परसेंट भाग है, 80%। इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन रहा है, 100%। कितना, 100%। मैंने आपको पहले बताया था, ये अपने आप में 100% है। आगे समझते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यू बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और एक दूसरे से रिलेट हैं। कैसी हैं, रिलेट हैं। देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, एक का मान रहता है 100% और 100% का मान रहता है एक का मान क्या रहता है, 100%, और 100% का मान क्या रहता है, एक। आगे समझते हैं। 1/2% क्या रहता है, 1/2 फ्रैक्शन मान है। क्या है ये, फ्रैक्शन मान, माफ कीजिए, 1/2 फ्रैक्शन मान है। इसका जो परसेंटेज मान होगा वो कितना होगा, 50%। मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट कराया है और मैं एक बार और कैलकुलेट कराता हूं। जैसे कि पहले तो आपको मैं बताता हूं परसेंटेज से, अगर आपको फ्रैक्शन में जाना है, किस में जाना है, फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको 100 का भाग देना होगा। यहां परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 का भाग देना होगा, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है आपको, तो क्या करना होगा, इन 100 का गुणा। क्या करना होगा, 100 का गुणा। तो आपको मैं पहले दोनों को बताता हूं। जैसे कि फ्रैक्शन मान कितना है, पहले फ्रैक्शन मान है 1/2। 2 भाग में से एक भाग का मान निकालना है आपको। 2 भाग में से एक भाग का मान निकालना है। 2 जो नंबर है ना, वो अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है, 100%। 2 जो नंबर है वो अपने आप में 100% है। तो 100%, जैसे कि ये अपने आप में 100% है, और जो परिणाम पूछा है एक, कितने पूछा है, एक। 2 में से एक भाग निकालना है, तो कितना है, 2 में से एक भाग, तो इंटू 100।
2 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। तो 1 गुणा 50 कितना हो जाएगा? 50%। कितना? 50%। इस नंबर को मैं बार बार नहीं लिखूंगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। यहां तक मेरी बात समझ पाए? समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया था? 100 का गुणा। अब समझते हैं 50%, जो कि 50% आपके सामने लिखा है। अब देखते हैं, जैसे कि 50%। कितना? 50%। अगर 50% को अगर आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखते हैं। जैसे कि 50/100, 100 का भाग दे देंगे। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का भाग। तो 50 में 100 का भाग दे देंगे। तो 50 से 100 कितनी बार कटता है? 2 बार। 50 गुणा 2 कितना रहता है? कितना रहता है? 50 से 50 को काटेंगे 1 बार और 50 से 100 को काटेंगे 2 बार। तो यहां होगा फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/2, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आज आप यहां तक मेरी बात समझ पाए होंगे, उम्मीद है। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे भी समझते हैं। जैसे कि यहां समझते हैं, यहां जो नंबर लिखे हैं, जैसे कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, एक दूसरे से रिलेट है। बस मैंने इसी कारण आपको अलग अलग स्लाइड पर लिखा है। आपको एक सीक्वेंस वाइज में मैं आपको समझाना चाहता हूं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। यहां तक का मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आपको, वो सब कुछ समझ में आया होगा और इससे आगे जो पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आएगा। जुड़े रहिए बस। देखिए, जैसे कि 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%, या बोल सकते हैं 33.33%। कितना? 33 सही 33.33%। देखते हैं, जैसे कि अगर इसको आपको, ये परसेंटेज नंबर है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, जो आपके सामने लिखा है। कितना लिखा है? 1/3। देखते हैं, जैसे कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। अब पहले तो आपको ये मिश्रित भिन्न को अब साधारण भिन्न में बदलना है। पहले तो आपको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसे कि 33 दिया 99 और 1 100, तो इसको पहले लिखेंगे 100/3%। ये नंबर जो है ना, वो लिखा है 100/33 सही 1/3% जो लिखा है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/3%। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। आगे देखते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपने परसेंटेज मैथ बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, आप ऐसे समझिए बस। देखते हैं, जैसे कि यहाँ 33 सही 1/3% की जो और आगे मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है आपको, तो ये लिखा होगा 100/3%। कितना लिखा होगा? 100/3%। जैसे कि अगर आपको, पहले तो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन में जाना है तो कितने का भाग देंगे? 100 का। तो इस नंबर में 100 का भाग दे देंगे बस। जैसे कि 100 ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। यहां 100 से 300 को काटा जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 1/3 बार। कितनी बार? 1/3। अब यहां 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, वो लिखिए 1/3। कितनी लिखिए? 1/3। आगे समझते हैं, जैसे कि यहां जो नंबर लिखा है आप देख पा रहे होंगे, 33 सही 1/3% का डबल लिखा है। कितना लिखा है? डबल लिखा है। जैसे कि यहाँ 33 है तो यहाँ 66, यहाँ 1 है तो 2, तो यहाँ हो गया है 33 सही 1/3% का डबल। कितना? 66 सही 2/3%। कितना? 66 सही 2/3%। तो ऐसे ही हम जो फ्रैक्शन मान है ना, उनको भी डबल कर देंगे। तो 1/3 का जो 1/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू है, उसका डबल कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ 2/3। जितनी भी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उनको बस एक दूसरे से रिलेट है जो ये फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू रिलेट है एक दूसरे से। जैसे यहाँ मैंने आपको समझाया है 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू जिसका डबल है, तो वहां भी फ्रैक्शन वैल्यू को भी डबल कर देंगे। यहाँ जो निकाली अभी आपने 33 सही 1/3 की परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/3, तो 66 सही की कितनी होगी? 2/3। ऐसे ही आगे समझते हैं, जैसे कि 1/4 ये है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको परसेंटेज वैल्यू में कितना लिखा है? 25%। पहले समझते हैं, जैसे कि
25%। 25% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो लिखेंगे जैसे कि 25/100। कितना लिखेंगे, 25/100। तो 25 से 100 को कितनी बार काटेंगे, 4 बार। 25 चौका 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार। 25 चौका 100। तो यहां लिखेंगे 1/4। कितना लिखेंगे, 1/4। अब समझते हैं, जैसे कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/4 कितनी है, 1/4। तो ये 25 से कितने गुने है, 3 गुने। कितना है, 3 गुना। कितने के लगभग है, लगभग नहीं है, पूरा ही है। 25 गुणा 3 कितने परसेंट, कितने के लगभग है, 3 गुने के, 3 टाइम। तो यहां भी 1/3 का 3 टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। आपको दिख रहा होगा जैसे कि 1/4 का जो परसेंटेज मान है वो 75 है, और 3/4 का परसेंटेज मान कितना है, 75। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, 25% का जो मान है वो 1/4 और 75% का मान है 3/4। तो ये कितने गुना है, 3 गुना। तो यहां भी 3 गुना कर देंगे, ये 1/4 है, और अगर 1/4 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। ऐसे ही आगे देखते हैं, जैसे कि 1/5 का मतलब रहता है 20%, या फिर बोल सकते हैं आप 20% का मान रहता है 1/5। जैसे कि पहले तो आपको 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना वो समझते हैं। जैसे कि 20% से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग दे देंगे 20 में। तो 20 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 1/5। तो यहां 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना वो होगी 1/5। कितनी होगी, 1/5। ठीक, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, अगर 20 से 2 गुना करेंगे 40%, तो फ्रैक्शन वैल्यू में भी 2 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। ऐसे ही 3 गुना करेंगे तो 3/5 हो जाएगी। 4 गुना करेंगे 20% से 80%, 4 गुना हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू भी 4/5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 4/5। इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं, और आगे इस सेशन से आगे क्लास कल होगी, समझते हैं। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।